नमस्कार बच्चों, आज हम आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझाते हैं। सबसे पहले किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता है। पहले हम लेते हैं प्लेस वैल्यू, जिसका मतलब है नंबर का स्थान, और दूसरा है फेस वैल्यू, जिसका मतलब है नंबर का अंकित मान। सबसे पहले बच्चों, आपको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये आपने दूसरी कक्षा में सीखा है बेटा। उसे आप रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने के बाद ही ये तभी बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि नंबर की फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू नंबर का अपना वैल्यू होता है, जो उसका नंबर नेम होता है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। चलिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 1। उसका नंबर नेम है 1 और वैल्यू ऑफ नंबर भी 1 है, तो इसका फेस वैल्यू हुआ इस तरीके से 1। दूसरा नंबर लेते हैं 3। इस नंबर को हम पढ़ते हैं 3। इसकी फेस वैल्यू भी हुई 3। इसी तरीके से जो नंबर का नेम होता है वही फेस वैल्यू भी होता है। यह था फेस वैल्यू। चलिए अब सीखते हैं नंबर का प्लेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये न्यूमरल सिस्टम्स में 9 पीरियड्स जो होते हैं वो हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों, आपने पिछले साल क्लास 2 में 1s, 10s, 100, 1000, इवन 10,000 तक किया होगा। तो चलिए हम 10,000 तक ही फ़िलहाल लेके मान के चलते हैं, वहाँ तक हम करते हैं। अब सीखते हम नंबर का प्लेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूमरल सिस्टम में 9 पीरियड जो होते हैं उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब इन 9 पीरियड्स के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखा जाता है तो ये पीरियड नंबर का प्लेस वैल्यू कहलाता है। जब हम कोई भी नंबर को, कई नंबर्स दिए होते हैं, कई डिजिट्स होते हैं नंबर में, जब उन्हें 9 पीरियड्स के अकॉर्डिंग नंबर्स में लिखा जाता है तो ये पीरियड नंबर का प्लेस कहलाता है। चलिए एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं और उसको इंडियन न्यूमरल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 5 डिजिट नंबर ले रहे हैं हम। साथ ही इस डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाता है वो भी देखते हैं। नंबर है 58765। हम इसको पढ़ेंगे 58,765। अब इस नंबर को इंडियन न्यूमरल पीरियड्स के कॉलम्स में जब लिखेंगे तो नंबर 5 का प्लेस होगा 10,000, नंबर 8 का प्लेस होगा 1000, नंबर 7 का प्लेस होगा 100, नंबर 6 का प्लेस होगा 10s और नंबर 5 का प्लेस होगा 1s। अब हम किसी दो डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ प्लेसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिए, दोबारा बोलती हूँ।
प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस। नंबर 5 का प्लेस वैल्यू है 50,000। कैसे निकला? वो फेस वैल्यू है 5 और प्लेस देखिए, उसकी प्लेस है 10,000। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 50,000। ध्यान से देखिए, 5 जो 10,000 रेड कलर से जो किया हुआ है 5, उसका देखिए ध्यान से क्या है इसका प्लेस, देखिए ध्यान से। और उसके बाद हमें इसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई प्लेस है 10,000, फेस वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 50,000। यहाँ तक आपको समझ आया बच्चों? इसी तरह से हम एक और वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, 7 का प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखिए 7 कहाँ पर है, येलो कलर में है। 7 का प्लेस वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसका जो फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय प्लेस। इसका फेस वैल्यू क्या है बताइए? मैंने आपको समझाया, फेस वैल्यू इसका क्या है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस से, प्लेस इसकी क्या है 100। तो हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो हम इसको 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 700। तो 7 का प्लेस वैल्यू है 700। इसी तरह से बाकी का भी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों, अब आप नीचे दी गई एक्टिविटी शीट को ध्यान से देखकर इसे करिए। आशा है कि आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।